बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, परफेक्ट रेसिपी शेफ की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं चिकन ब्रेस्ट विद मिक्स वेजिटेबल रेसिपी। ये आप देख सकते हैं। हम इसमें शामिल करेंगे चिकन ब्रेस्ट, गाजरें, मटर, आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, काली मिर्चें, जीरा और दही वगैरह। वक्त की बचत के लिए हमने इन तमाम सब्जियों को काट कर रख लिया है। चिकन ब्रेस्ट को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, यानी हमारी तैयारी मुकम्मल है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब चूल्हा जलाकर तेल गरम करेंगे। ले जनाब, तेल हो गया गरम। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं प्याज, जो हमने काट कर रखी हुई थी। प्याज को अब हम 1 से 2 मिनट तक बस इतना भूनेंगे कि ये नरम हो जाए। प्याज नरम हो गई है। शामिल करते हैं लहसुन। लहसुन को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये भी नरम हो जाए और बू भी थोड़ी खत्म हो जाए। दोस्तों, चम्मच मुसलसल हिलाते रहना जरूरी है ताकि लहसुन जले ना। अब हम पहले से चॉप किए हुए टमाटर कढ़ाई में डालेंगे। टमाटरों को भी 2-3 मिनट तक पकाना होगा ताकि ये न सिर्फ पक जाएं बल्कि थोड़ा घुल भी जाए। देखें, प्याज, टमाटर और लहसुन पक भी गए हैं और घुल भी गए हैं। शामिल करते हैं 1 खाने का चम्मच साबुत जीरा और थोड़ा सा फ्राई करते हैं। दोस्तों, इस रेसिपी में फ्राई करने का अमल डिश के बेहतरीन जायके के लिए बहुत ही अहम है, वरना वो टेस्ट जो हम हासिल करना चाहते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाए। मसाला भुन चुका है। अब हम शामिल करेंगे चिकन ब्रेस्ट, जिसको हमने छोटे क्यूब्स की सूरत में पहले ही काट लिया। वैसे आप चिकन ब्रेस्ट के अलावा कोई सा भी बोनलेस चिकन या चिकन विद बोन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मजायका नहीं। चिकन को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक न सिर्फ इसका रंग तब्दील हो जाए बल्कि इसके जूसेस भी मसाले का हिस्सा न बने। ये देखिए, चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है। याद रखिएगा, ज़रूरी बस ये है कि हम कढ़ाई में चम्मच मुस्तकिल हिलाते रहें ताकि वो जले ना। अब शामिल करते हैं कटी हुई गाजरें। इनको भी तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। मटर शामिल करें और फिर थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करें। अब चॉप की हुई मिर्चें शामिल करेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। काली मिर्चों को हमने पहले ही कूट लिया था, जिसे अब हम शामिल करेंगे। याद रखें, काली मिर्चों का पाउडर शामिल करने से डिश का रंग स्याही माइल हो जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। इसलिए काली मिर्चें हमेशा कूट कर ही डालें। अब सब्जियों को गलाना है, जिसके लिए हम इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब हम ढक्कन ढककर पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे।
सब्जियां पक चुकी हैं और पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब वक्त है आलू शामिल करने का। आलू डालेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब दही शामिल करेंगे। चिकन स्टॉक का एक क्यूब भी शामिल करेंगे। दो खाने के चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे। कसूरी मेथी से न सिर्फ खुशबू बढ़ती है बल्कि बाकी डिश का जायका भी दो चंद हो जाता है। नमक हस्बे जायका। अब ढक्कन ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह पक जाएं और साथ ही जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। आलू पक गए हैं और सारा पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। एक आध मिनट तक मजीद फ्राई करते हैं। हमारी डिश तैयार हो चुकी है। अब आखिर में हम इसमें मजीद खुशबू और जायके के लिए ताज़ा हरा धनिया शामिल करेंगे। चूल्हा बंद करें और गर्मा गर्म चिकन ब्रेस्ट विद वेजिटेबल्स अपने दोस्तों और फैमिली को पेश करने की तैयारी करें। दोस्तों, आपने यकीनन गौर किया होगा कि हमने इस डिश की तैयारी में चिकन क्यूब्स के अलावा हर चीज़ ऑर्गेनिक इस्तेमाल की है। यकीन मानें कि सब्जियों के साथ चिकन का इससे बेहतरीन, जायकेदार और इंतहाई सेहतमंद इम्तिजाज कोई और हो ही नहीं सकता। ये डिश इंतहाई ज़ूद हज़म है। नान, चपाती या ब्रेड के साथ खाइए या फिर उबले हुए चावलों के साथ, हर तरह से आप इस डिश को जायकेदार पाएंगे। बस आखिरी गुजारिश, अगर रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कमेंट्स और सवालात का हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।